महारानी चमेली, बोल। अगर हमारे साथियों पे जरा भी खरोच आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो पीछे हट, चल पीछे, इधर आ। बोल, तेरा क्या नाम है? हमारा नाम है डाकू जग्गा सिंह। जग्गा सिंह। यहाँ क्या करने आया था? यहाँ हम कर रहे तेरी जान लेने आए थे। मेरी जान लेने? हाँ। जरा बोलो, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम तेरा है। शेरा? हाँ, तेरा डाकू। तेरा डाकू नाम है। यहाँ क्या करने आया? यहाँ तुम्हारी मौत बन के आया हूँ। हमारी? गंगा भवानी, हाँ तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? अब मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्यों? लारज गंगा सिंह के गर्मी को ठंडा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। गंगा, पहले मैं तेरे चेहरे को देखूंगा कि कौन सा इंसान है जो हमारे खैरा घर में कोहराम मचा दिया है। बाबा ने इस चेहरे को मत देख। क्या? इस चेहरे को मत देख। जिस वक्त इस चेहरे को देखेगा तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी क्या? और जलकर राख हो जाएगा। गंगा, अगर रांची से नहीं दिखाएगा तो साले रंगबाजी से दिखाएगा। अगर जिद करता है तो देख चेहरे। निकला तो सेनापति रणवीर प्रताप सिंह निकला। आप क्या करेंगे? मैं तो समझ रहा था कि तू मर गया होगा, लेकिन आज तू हमारे राजमहल में मरेगा। चला दो, चला दो। रणवीर प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तेरा मरना बहुत जरूरी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भवानी सिंह, चलाओ गोली, सबसे पहले मैं मारूंगी। तू कौन है जो मरने के लिए आ गई है? क्या? चुपचाप यहां से चली जाओ, नहीं तुम भी मारी जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। तू भी मरेगी क्यों? तो ये पहली गोली कहां गई रे? भवानी सिंह, ये पहली गोली मेरे पेट के अंदर गई। तुम्हारा पेट हो गया कि साला पावर हाउस हो गया? और दूसरी गोली खाओ। कहां गई दूसरी गोली? भवानी सिंह, ये दूसरी भी गोली मेरे पेट के अंदर गई। गोली खाने की तुम्हारी आदत पड़ गई है क्यों? अब आधा किलो का गोला तुम्हारे नाक में मारूंगा। गोलो पे भवानी सिंह, अब ये बंदूक नीचे रख दो। कहीं बंदूक की नाल फट गई ना तो गोली तुम्हारे पीछे से निकल जाएगी। बैठी। अब तुम एक काम करो, सबसे पहले सम्राट की आंखें ठीक करो। अरे महाराज की आंखें कभी नहीं ठीक होगी। क्या हो? मैंने उसकी दोनों आंख फोड़ दी हूँ। तो आप तेरी दोनों आंख निकलवा कर हम सम्राट की आंखों में लगवा देते हैं।
हरामखोर, तूने मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर इस साले नमक हराम के साथ इश्क लड़ाया क्यों? हरामखोर, आज तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा खैरागढ़ देखेगा। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या कह रहे हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हुई है कि तुमने अपराध किया है, मेरी आंखें फुलवा दी, मेरे मान सम्मान स्वाभिमान सबको मटिया मेट कर दिया। उसके बाद कहती है कि मुझे माफ कर दो। महारानी चमेली, तूने मेरे बुढ़ापे का पूरे जीवन फायदा उठाया और इस नमक हराम के साथ पूरा जीवन अय्यासी करके एक छत्री के मान सम्मान को नष्ट कर दिया। मेरे कुल पर तूने दाग लगा दिया है और ऐसा दाग लगाया है जिस दाग को मिटाने के लिए खैरा का नरेश चंद्र सेन खून टपकाएंगे नहीं बल्कि खून की नदियां बहाएंगे। मैंने तो पहले ही बता दी थी कि मैंने आपसे नहीं, आपकी दौलत से शादी की थी और आपसे शादी तो मेरी जबरदस्ती मंत्री जी ने करवाए थे। उसने हमसे बताया था कि तू उसकी पुरानी रखायल है। हाँ महाराज। और आज कह रही है महाराज चंद्रसेन तुझे माफ कर दे। क्यों माफ करने के काबिल हराम जाति चमेली, साले चरित्रहीन नारी, और माफ करने के काबिल न तेरी खता, माफ करने के काबिल। गुमनाम, ये 11 रुपए का पुरस्कार है और इनका कहना है कि आओ मारो महारानी।
हेलो मंगेश कुमार, ये सामने है 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं एक शूटर उतार के मारो। तुझे दूंगा मैं ऐसे सजा। ये आगे राहुल वर्मा जी की ओर से ये 11 रुपए का पुरस्कार है और कह रहे हैं और 50 कोड़ा मारो। तूने ऐसा कर्म किया है कि तू माफी के काबिल नहीं है। सेनानायक रणवीर प्रताप सिंह, इसने आपके भी जीवन में आग लगाई है, इसलिए हमारा हुक्म है कि इसे अपने हिसाब से आप भी सजा दें। भवानी छठवा तो जूता लेकर आओ जूता? और कटारी लेकर आओ, तब हम बताते हैं। आज पूर्वा है ना, तो क्या हुआ? नंगा करके मारूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? नंगा करके मारूंगा, नंगा करके। इनका नंगा न करो, क्या हो? लंगोट नहीं पहिरे। ये जूता किसका है? ये कहां पर मिला? इसी तरीके का एक जूता बहुत दिनों से मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है। ये जूता कहां पर मिला? महारानी चमेली के शयन कक्ष में। याद आया सेनापति, याद आया जब महाराज की नई नई शादी हुई थी और महाराज सुहाग रात में गए थे, न जाने किस कारण वो बेहोश हो गए थे, और उसी वक्त मैं गया था और तुम्हारे आने की आवाज सुना और भागना चाहा। ये जल्दबाजी में वहीं कहीं रह गया था। ऐसा क्यों किया? ऐसा तो हाँ जी, ये कटारी किसकी है? इसमें तो हमारा नाम लिखा हो। ये कहां पर मिली? बंसु बहेलिया की झोपड़ी में। याद आया सेनापति, याद आया जब तुम महाराज हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहे थे तो 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया था और डाकुओं के विषय में हमने महाराज से झूठ बोला था और मैं ही सेरा डाकू बन के तुझे मारने के लिए गया था। और वहां पर एक बंसु बहेलिया की झोपड़ी मिली थी और जब तेरे 2 गोलियां लगी थी, तू भाग रहा था, तो उसी समय न जाने कहां पर गिर गई थी। छठवा, इसका चश्मा बाहर करो और ये शाही पोशाक छीन लो, तब हम बताते हैं। और राजन उस दासी को बुलवाए जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, बुला कर लाओ, तब हम बताते हैं। हमें नीक लगा था ना। दासी, दासी, बोल दासी, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? तो ऐसा क्यों किया? अरे महाराज जी खुद है क्यों गलती मैंने कहने किया। महारानी जी कहते सामने कुआं है, जब कुआं में कूद जाएगी।
दासी जा दासी। अब अंदर गलती मत करना। जैसे ही झूठ बोली भी आपका क्या भाव है? अरे सजा हो गई, जो कुछ हुआ हुआ, उसको जाने दीजिए। जाओ झूठ बोले से भी सजा देनी चाहिए। जा दासी, निकल जा। और महारानी चमेली, ये रही तुम्हारी ताबीज, इसको संभालो, सबको एक तरफ से बेहोश करो। अरे तभी तुम्हें कहाँ से मिली? लो, अरे इसमें तो कुछ असर ही नहीं कर रहा है। तुम साली। राहुल वर्मा जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है और इनका कहना है तू जरे के कपड़ा उतार के हुलो। हवाले दिया जाए। और मार दिया जाए। और मार दिया जाए। इधर आओ महारानी चमेली, इधर आओ। दुपुर दुपुर और करे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या बोलो दिया जाए।
बच्चे का मुंडन हुआ है, उनके मामा अंकित की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है और कह रहे हैं और मारो 5-5 हंटर। बजाओ, बैंड को बजाओ। अम्माए इन दोनों की सूरत देखना नहीं चाहती, बजाओ। उठा इन दोनों गिलास को और किसी खड्डे में फेंक दो। पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई है। कैसे? लाश पर रही आत्मा भाग जाई। गिरा दो। राजन, आज खैरागढ़ राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है। सही कहते हो। इस खुशी के साथ में इस खादिम के लिए क्या हुक्म है? सेनानायक रणवीर प्रताप सिंह, आपने इस खैरागढ़ की ही रक्षा नहीं की, सम्राट चंद्रसेन के प्राणों की भी रक्षा की है। अब हम यही चाहेंगे कि हम तो वैसे भी बुढ़े हैं, हमारा चौथा पल लग चुका है और लिखा हुआ है ग्रंथों में कि चौथे पन जाइए नृप कानन। हमें राज्य आपको सौंपकर किसी तीर्थ स्थल में जाकर भगवान का भजन करेंगे और इस खैरागढ़ राज को संभालने का उत्तरदायित्व तो आप पर होगा। बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम एक दूसरे को बेहद चाहते हो, तो मैं तो यही सोचता हूं क्यों ना हम दोनों का हाथ मिला। देखिए दादाजी, अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते दादाजी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कोई इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। और अगली अमावस्या आने पर जब हम लोग अपना नाग रूप त्याग पर एक इंसान रूप में आएंगे तभी हम लोग शादी कर सकते हैं दादाजी। और दादाजी, मैं आपके बेटे को अपने साथ एक हफ्ते के लिए ले जाना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो जा सकते हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद 8वां दिन खैरागढ़ में होना चाहिए। ठीक है दादाजी। दोस्तों, ये था हमारा खेल, मोहब्बत की भूल, करामाती फूल और डाकू गंगा सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। 2-4 गीत सुनिए, सोहर सुनिए, डीजे